सुजू को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि जियाओ यान क्या सोच रहा था, लेकिन जब उसने जियाओ यान की हथेली में यिन और यांग बलों को देखा तो वो अपने ठंडे व्यक्तित्व के कारण आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाई। जियाओ यान के पास ऐसी दो शक्तियां कैसे थी? सु जुइंग के दिल में एक सवाल आया। हालांकि जियाओ यान के पास यिन और यांग दिल को सुलझाने की शक्ति है, लेकिन सु जुइंग के लिए बोलना आसान नहीं है। सीधे तौर पर उसे करना तो दूर की बात है। उसने जियाओ यान के साथ ऐसा व्यवहार किया, ये वास्तव में जब उसने जियाओ यान की हथेली में शुद्ध यांग शक्ति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा तो सु जुइंग की आंखों में झिझक के साथ चमक आ गई। उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। उसने ऐसा क्यों किया? हालांकि सु जुइंग एक लंबी चौड़ी बात करने वाली व्यक्ति नहीं है। उसने बल को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अपना जेड हाथ बढ़ाया। जैसे ही प्रकाश समूह हाथों में आया, अचानक ड्रैगन की दहाड़े फूट पड़ी। जाहिर है, शुद्ध यांग की शक्ति 7वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटी यिन्यांग ज़ुआनलुंग गोली द्वारा विकटित हो गई थी, लेकिन सु जुएंग को इतना पता नहीं था। जहां तक उसका सवाल था, ये अभी भी कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा था। इसलिए जेड हाथ थोड़ा ऊपर उठा और नीली लौ ने प्रकाश समूह को ढक दिया। सु जुएंग ने अपने सामने शुद्ध यांग की शक्ति को महसूस किया और वही गलतियां दोहराने से डरी जो उसने अभी की थी। इसलिए किंगलियन ने धीरे से अपने जेड पैरों पर आराम किया और नीली लपटों ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। जाहिर तौर पर दोनों के संलयन की शक्ति को अवशोषित करने का इरादा था। जियाओ यान ने भी सु जुएंग के व्यवहार को देखा, इसलिए उसे राहत महसूस हुई और वो क्रॉसलेग बैठ गया। चूंकि उसने इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया था, इसलिए वो नीचे नहीं गिर सकती थी। हालांकि जियाओ यान को नहीं पता था कि जियाओ परिवार के पूर्वजों का सु जुएंग और डू डी महाद्वीप के अन्य लोगों के साथ क्या संबंध था, लेकिन उसने कहा कि सु जुएंग परिवार अपने जियाओ परिवार के संरक्षक थे। अगर वे मदद कर सकते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे। जियाओ यान ने देखा कि सु जुएंग ने कोई झिझक नहीं दिखाई और गोल्डन ड्रैगन किंग ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम तैयार हो तो इसे अपने शरीर में ले लो और इसे परिष्कृत करो। हाँ, जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली और यिन्यांग ज़ुआनलुंग गोली से विकटित शुद्ध यिन शक्ति को देखा, जो धीरे धीरे उसके हाथ की हथेली पर एक जीवन शक्ति की तरह घूम रही थी। एक चूषण बल सीधे प्रकाश समूह को मुंह में डालना है। बूम! प्रकाश समूह शरीर में प्रवेश कर गया। लगभग तुरंत जियाओ यान के दिल से एक हिंसक और लगभग हिंसक भावना फैल गई और उसकी आंखें भी एक पल में खून से लाल हो गई। लानत है, इस यिन्यांग ज़ुआनलुंग गोली का शुद्ध यिन प्रकाश समूह वास्तव में रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली की सांस के साथ विलीन हो गया। जियाओ यान ने भी अपने दांत पीस लिए। यिन्यांग ज़ुआनलुंग गोली से प्राप्त यिन और यांग की शक्ति वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग से कमतर है, और ये तुलना में अभी भी थोड़ी कमतर है, लेकिन वर्तमान में यही एकमात्र तरीका है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियाओ यान को देखा और कहा, इस प्रक्रिया में कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता, वो केवल खुद ही इससे बाहर निकल सकता है। ये बहुत भयानक ड्रैगन ऊर्जा है। जियाओ यान की आंखें खून से लाल थी, लेकिन उसके पास अभी भी स्पष्ट रूप से तर्क था। उसने अपने दांत भींचे और एक वाक्य बोला। तुरंत उसका दिमाग हिल गया और उसके शरीर में पत्थर की एक लहर दौड़ गई। दूधिया सफेद लपटों की शक्ति और फिर एक ज्वार की तरह शुद्ध यिन प्रकाश को लपेट लिया, जो शरीर में बह गया। वाह! दूधिया सफेद लपटें ऊपर की ओर उठीं, समुद्र के पानी की तरह शुद्ध यिन प्रकाश को साफ करते हुए। उसमें मौजूद ड्रैगन ऊर्जा के सामने की सारी हिंसा को धोने की कोशिश कर रही थी। चीची! दूधिया सफेद लपटें शुद्ध यिन प्रकाश समूह के संपर्क में आईं और तुरंत सफेद धुंध के फटने लगे और प्रतिशोधी ऊर्जा एक पल में वाष्पित हो गई। लेकिन शुद्ध यिन प्रकाश समूह में हिंसक ड्रैगन ऊर्जा कम नहीं हुई। ये वास्तव में मुश्किल है, ये देखकर कि शुद्ध यिन प्रकाश समूह इतना जिद्दी था। जियो यान की भौहें भी सिकुड़ गई। तुरंत
उसके दिमाग ने दूधिया सफेद लपटों को एक के बाद एक शुद्ध यिन प्रकाश समूह की ओर भागने के लिए प्रेरित किया। हर प्रभाव से शरीर में युद्ध की हुई शुद्ध यिन प्रकाश समूह के संपर्क में आएगा और ये लावा की अवशिष्ट बर्फ की तरह जल्दी से पिघल जाएगा। लेकिन सौभाग्य से मुद्रा काफी पर्याप्त है, एक के बाद एक लगातार। दूधिया सफेद लपटों के ऐसे पागल शोधन के सामने शुद्ध यिन प्रकाश समूह ने आखिरकार कुछ उतार चढ़ाव दिखाए और इसमें निहित रेशमी ड्रैगन ऊर्जा रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली के आशीर्वाद के तहत और अधिक हिंसक हो गई। जब जियाओई की दूधिया सफेद लपटें लहर दर लहर फैलती गई तो ये चुपचाप कमजोर हो गई। हालांकि ये गति बहुत धीमी थी, कम से कम इसने जियाओ यान को उम्मीद दी। हालांकि जब जियाओ यान बहुत खुश था तो उसे एहसास नहीं हुआ कि प्रकाश के शुद्ध बादल से धुल गई हिंसा धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही थी और एक निश्चित क्षण में उसका दिल धीरे धीरे ऊपर उठा। जब वो थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था तो उसने अचानक पाया कि अत्याचार वास्तव में उसकी समझदारी को खत्म कर रहा था। एक मृत वस्तु की ड्रैगन ऊर्जा, क्या मुझे अब भी डर है कि तुम सफल नहीं होगे? जब जियो यान ने इस स्थिति को देखा तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वो बहुत घबराया नहीं। आखिरकार ये केवल एक मृत वस्तु है और ये बेकार है। जियो यान के विचार बदल गए और विशाल आत्मा शक्ति भी इस समय एक अजीब चमक बिखेर रही थी। वो चमक नीचे घुस गई और जियो यान के शरीर के अंदर और बाहर बेतहाशा फैल गई। इस तरह की चमक जियो यान की आत्मा द्वारा संघनित की गई थी ताकि यिन्यांग जुआनलुंग गोली से विघटित अत्याचार के निशानों को दूर किया जा सके और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की जा सके। चाहे आपकी ड्रैगन आत्मा और ड्रैगन आत्मा कितनी भी दबंग क्यों न हो, आप अभी भी एक मालिकहीन चीज के अलावा कुछ नहीं है। मैं देखता हूं कि आप कब तक टिक सकते हैं। अपने दिल की रक्षा करते हुए जियो यान का दिमाग हिल गया और उसके शरीर में नाशी से एक और दूधिया सफेद लौ निकली। इस बार प्रकाश के शुद्ध बादल के बाहर वास्तव में एक सूक्ष्म गड़गड़ाहट थी। फ्लैश, चिची, दूधिया सफेद द्वेषपूर्ण विकिरण वाली गड़गड़ाहट चाप फिर से शुद्ध यिन प्रकाश समूह पर बह गई। लेकिन इस बार कुछ बदलाव थे जो जियाओ यान को आश्चर्यचकित कर गए। दान अपघटन और रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली का हिंसक संलयन एक शत्रु से मिलने की तरह कई गुना अधिक तेजी से फैल गया। उस समय जब मैंने 9 गहन स्वर्ण थंडर इकट्ठा किया तो मेरे शरीर ने अपनी कुछ शक्ति बरकरार रखी। अप्रत्याशित रूप से इस थंडर की शक्ति उतनी ही मजबूत है जितनी कि ये मजबूत है, लेकिन ये इस नकारात्मक भावना का सबसे अच्छा शत्रु है। ये दृश्य देखकर जियाओ यान भी बहुत खुश हुआ। इस तरह शोधन की गति में काफी सुधार किया जा सकता है। ये सोचते हुए शरीर में आदिम डू क्यूई भी तेजी से कांपने लगा और गर्जने वाले चापों के साथ दूधिया सफेद लपटों की लहरें एक धारा की तरह बाहर निकली जो लगातार प्रकाश के शुद्ध बादल को धो रही थी। और इस तरह की जोरदार धुलाई के साथ शुद्ध यिन प्रकाश समूह, जो मूल रूप से टूटा हुआ प्रतीत होता था, वास्तव में थोड़ा शुद्ध होने लगा और इसमें हिंसक आभा जल्दी से कमजोर हो गई। लौ और गड़गड़ाहट के 2 चमत्कारी प्रभावों के तहत शोधन जियो यान की उम्मीदों से परे आसानी से चला गया। लेकिन इसके आसपास जियो यान को भी धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ लड़ाकू क्यूई समाप्त होने वाली थी। जब वो शोधन का समर्थन करने के लिए औषधीय गोली निगलने वाला था तो उसके शरीर में शुद्ध यिन ऊर्जा अचानक थोड़ा कांप उठी और बेहोशी से उसमें से प्रतिदीप्ति का एक निशान निकला। शुद्ध यिन प्रकाश समूह से निकलने वाली गर्म चमक को देखते हुए जियो यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके दिल में एक बेकाबू परमानंद उमड़ पड़ा और उसने आखिरकार शुद्ध यिन प्रकाश समूह को यिन और यांग रहस्य में पूरी तरह से डाल दिया। ड्रैगन की गोलियों और खून के प्यासे ड्रैगन छिपकलियों के संलयन के अत्याचार को परिष्कृत किया गया है। अगला कदम भक्षण करना है। मुख्य हॉल के अंदर जियो यान ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में परमानंद उमड़ रहा था।
सफलता। गोल्डन ड्रैगन किंग, जो हर समय जियो यान का पीछा कर रहा था, उसे इस तरह देखकर दंग रह गया और फिर वो थोड़ा हंसा। यिन यांग प्रोफाउंड ड्रैगन पिल से ड्रैगन ऊर्जा का निशान अभी अभी खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली के रक्त सार के साथ विलीन हो गया। ऐसा लगता है कि इसमें हिंसक आभा को परिष्कृत और शुद्ध किया गया है। जियो यान ने भी नेतृत्व किया। ये शोधन प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं लग रही थी जितनी उसने कल्पना की थी। ये अलग अलग आग और गड़गड़ाहट का प्रभाव लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों में चिंतन का भाव दिखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की शक्ति के लिए ज्वाला और गड़गड़ाहट दोनों में निहित शक्तिशाली शक्ति है। नकारात्मक भावनाओं को रखने से इतना शक्तिशाली निरोधक प्रभाव होता है। मूल रूप से अपनी अपेक्षाओं के अनुसार जियो यान विलय किए गए शुद्ध यिंगुआंग समूह में हिंसा को परिष्कृत करना चाहता था और इसमें कम से कम कुछ दिनों की मेहनत लगेगी। हालांकि उसके सामने की प्रक्रिया 10 गुना कम हो गई थी। जियो यान ने भी थोड़ा सिर हिलाया। उसने इसे परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान महसूस किया था। हिंसक भावनाओं पर जियो जुआन जिन ली का प्रभाव बहुत मजबूत था। इतना आसान। अब जब शुद्ध यिंगुआंग समूह को परिष्कृत किया गया है तो विलय का अगला चरण किया जा सकता है। ये यिन और यांग का विलय है जो कुछ हद तक हीन है। मुझे नहीं पता कि ये कितनी दूर तक पहुंच सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से बात की। तथाकथित यिन और यांग हृदय एक मजबूत व्यक्ति के पूरे जीवन का गाढ़ा रक्त है और केवल सार और रक्त जैसे शक्तिशाली खजाने से हीन है। और यिन और यांग का सबसे बड़ा प्रभाव लोगों को वर्तमान अड़चन को तोड़ने में मदद करना है। जियाओ यान को भी स्पष्ट है कि अब इस यिन और यांग हृदय को निगलने का अंतिम चरण है ताकि शरीर में लड़ने वाली क्यूई और यिन और यांग हृदय को मिलाकर एक मौन समझ बनाई जा सके और फिर यिन और यांग हृदय की शक्ति विलीन हो जाएगी। संघनित यिन और यांग हृदय खुद को कितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं, ये सोचते हुए जियाओ यान को भी कुछ उम्मीदें थी और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय उसके शरीर में 2 काले और एक सफेद प्रकाश समूह है जो धीरे धीरे छटपटाते हुए गर्म और नम शक्ति को बाहर निकालते हैं, जैसे कि उनमें जीवन हो। यिनयांग जुआनलोंग गोली द्वारा विकटित शुद्ध यिन ऊर्जा अब जियाओ यान के नियंत्रण का विरोध नहीं कर सकती थी। इसलिए उसके मन में बस एक विचार आया और दबा हुआ काला यिनयांग हृदय प्रकाश समूह बाहर निकल आया। लोगों ने जमकर स्वागत किया। बूम बूम बूम। यिनयांग जुआनलोंग गोली में शुद्ध यिन ऊर्जा और काले यिनयांग हृदय की शुद्ध यांग ऊर्जा बस मिल गई। मानो उनमें एक दूसरे के प्रति प्रबल आकर्षण हो। वे एक साथ मिल गए। प्रकाश समूह में सफेद में काला है और काले में सफेद है। उसके बाद पूरा प्रकाश समूह नाशी से बाहर निकल आया, अनगिनत रक्तपात में बदल गया और जियाओ यान के शरीर की सभी रक्तवाहिकाओं को बाहर ले गया। चीची। शुद्ध शक्ति ने रक्तवाहिकाओं को ढक लिया और फिर घुसपैठ का एक निशान प्रवेश किया और एक पल में ये उसमें मौजूद रक्त के साथ विलीन हो गया। क्रेंच। जिस क्षण रक्त की 2 किस्में मिली, जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर, जैसे कि उसे एक बल्किंग एजेंट के साथ इंजेक्ट किया गया था, अचानक मजबूत हो गया और उसकी त्वचा के नीचे अत्यंत गतिशील और भयानक शक्ति सींग वाले ड्रैगन की तरह उन्मत्त रूप से भाग रही थी। शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ऐसी भयानक विनाशकारी शक्ति को बाहर निकाल रही थी। इस समय जियाओ यान की आंखों में भी लाल रक्त की झलक थी और रक्तलाल आंखें अभी भी शांति से भरी हुई थी। जियाओ यान का शरीर अचानक उसके शरीर की सतह पर खड़ा हो गया और जियाओ यी के शरीर से कंधों पर दूधिया सफेद चमक की धारियां उभर आई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के खून वाला असुर नरक से रेंगता हुआ बाहर आ रहा हो, एक क्रूर शक्ति को बाहर निकाल रहा हो। क्या शक्तिशाली शक्ति है! जियाओ यान ने महसूस किया कि यिन और यांग की विशाल शक्ति धीरे धीरे पूरे शरीर को नमी दे रही है
और फिर इस समय शरीर में शक्ति भी आसमान छू रही थी। सैमसंग डू डी का मध्यावधि शिखर। दिवंगत सैमसंग डू डी। दिवंगत सैमसंग डू डी का शिखर। सैमसंग डू डी का असली शिखर। ये उस 4 सितारा डू सम्राट से केवल एक कदम दूर है, अपने शरीर में पागलपन भरी उमंग और बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए जियाओ यान के चेहरे पर एक उल्लासपूर्ण मुस्कान उभरी। उसे लग रहा था कि अब सिर्फ इस शरीर के साथ वो 4 सितारा डू सम्राट के शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, अगर वो अलग अलग आग और लड़ाई के कौशल का उपयोग करता है। भले ही वो 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण के शक्तिशाली लोगों का सामना कर रहा हो, फिर भी उसके पास आमने सामने लड़ने का आत्मविश्वास है। हाँ, 3 सितारा डू डी चोटी की ताकत। अगर यिन और यांग का असली संयोजन स्पष्ट रूप से 4 सितारा को तोड़ देगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। धमाका। लानत है, इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? जियाओ यान को भी उम्मीद नहीं थी कि 7 सितारा डू डी पावरहाउस द्वारा संघनित यिन और यांग हृदय में निहित ऊर्जा इतनी भयानक थी, क्योंकि उसकी शारीरिक गुणवत्ता इसका समर्थन नहीं कर सकती थी। लानत है, शरीर इतनी शक्तिशाली शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता। ये फटने वाला है। जियाओ यान को भी लगा कि यिन और यांग हृदय के एक दूसरे में विलीन होने के बाद कुछ गड़बड़ है। यदि ये अवशोषण जारी रहा तो जियाओ यान का शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा। हालांकि डू डी को शरीर के विनाश का डर नहीं है, लेकिन नया शरीर बनाना बड़ी बात है। लेकिन इस तरह से आत्मा को भी नुकसान होगा। एक बार आत्मा घायल हो गई तो ये स्रोत को चोट पहुंचाएगी। जब जियाओ यान अपने शरीर में बहने वाली शक्ति को बेतहाशा दबा रहा था, तो उसके कंधों पर बैठे जियाओ यी ने बड़बड़ाया, अतिरिक्त ऊर्जा मुझे दे दो। जियाओ यी ने भी कहा। जब जियाओ यान ने यह सुना तो वो भी थोड़ा चौंक गया, लेकिन इस समय कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसे अपने शरीर से निकलने वाली विशाल ऊर्जा को नियंत्रित करना पड़ा। जियाओ यान के शरीर से पागलों की तरह विशाल काली और सफेद ऊर्जा बन निकली, और जैसे ही वो जियाओ यान के शरीर पर दिखाई दी, उसे जियाओ यी ने अपने बड़े मुंह में अवशोषित कर लिया। जियाओ यी को यह सबसे शुद्ध यिन्यांग हृदय लग रहा था। ऊर्जा सबसे अच्छा पूरक है। जियाओ यी के दूधिया सफेद शरीर में एक छोटी सी काली और सफेद आभा बह रही थी। जियाओ यी द्वारा अपने शरीर में ऊर्जा के अंतिम निशान को अवशोषित करने के बाद जियाओ यान भी शांत हो गया। भौहें सिकोड़ते हुए और चिंतित होकर जियाओ यी को देखने लगा। क्या इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद कुछ गलत हो जाएगा? थोड़ी देर तक देखने के बाद उसे पता चला कि जियाओ यी किस ऊर्जा को समायोजित कर रहा था, और फिर उसने ध्यान से अपने शरीर को देखा। जियाओ यान ने एक किक मारी। तुरंत उसके पीछे के पत्थर के कदम सीधे उसके किक से पाउडर में बदल गए। तुरंत मुक्कों का एक और सेट फायर किया गया। अचानक हॉल में हवा फट गई और अदृश्य धारियां बन गई। जियाओ यान की मुट्ठी के नीचे हवा की तोप बन गई और आसपास की पत्थर की दीवारों पर दहाड़ते हुए दहाड़ने लगी। बूम! जियाओ यान ने मुक्का मारा और छेद के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाला कांस्य द्वार टोफू की तरह नहीं फटा, लेकिन यह सामान्य था, और 7 सितारा डू सम्राट का संरक्षक पत्थर का दरवाजा साधारण नहीं था। उसका आकार चमक उठा और उसने अपने शरीर पर सूरज की रोशनी के हल्के निशान को गिरने दिया, और फिर अपने दिल में अत्यधिक खुशी के साथ वो आखिरकार अपने सिर को आकाश की ओर उठाने और ध्वनि तरंग की तरह चीखने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे कुछ चट्टानें पास में गिर गई। जगह जगह छोटी छोटी दरारें थी। उसने अपना सिर घुमाया और सुजुएंग के सियान प्रकाश समूह को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी इसे निगल रही थी। और फिर वो जियाओ यी को देखने के लिए मुड़ी। मास्टर, जियाओ यी को क्या हुआ है? जियो यान ने अपना सिर घुमाकर जियो यी को देखा, जो नींद में थी और सदमे में आकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियाओ यी को ऐसे देखा जैसे वो कुछ सोच रहा हो।
जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी। जियाओ यी न केवल अपनी लड़ाई में एक बड़ी मदद थी, बल्कि एक करीबी साथी भी थी जो अविभाज्य थी। जियाओ यी ने अभी अभी कितनी अतिरिक्त ऊर्जा निगल ली थी, और ये हुआ। अगर जियाओ यी को कुछ हुआ तो जियाओ यान भी। क्या यह पौराणिक पदोन्नति है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यी को कुछ देर तक देखा और फिर खुद से बुदबुदाया, पदोन्नति? जियाओ यान ने भी असमंजस में पूछा। मैंने पहले उल्लेख किया था कि अग्नि कल्पित बौने स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार हैं। उनके जन्म से ही उनमें बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है, और अग्नि कल्पित बौने 5 चरणों में विभाजित होते हैं: शैशवावस्था, शैशवावस्था, विकास और परिपक्वता। चरम समय। ऐसा कहा जाता है कि फायर एल्फ की प्रत्येक पदोन्नति के लिए उसकी पीठ के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक पदोन्नति के बाद उसकी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन होगा। दूसरे रैंक पर अंतिम पदोन्नति, और यहां तक कि अफवाहें एक तबाही की ओर ले जाएंगी, जो अप्रत्याशित रूप से सच है। हालांकि फायर एल्फ की पदोन्नति थोड़ी खास है। इतनी शक्तिशाली शक्ति को निगलने के बाद धीरे धीरे अवशोषित होने और धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया होनी चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियो यी के शरीर में बढ़ती ऊर्जा को देखा और कहा। जियो यान भी हैरान था। वो जानता था कि भले ही जानवरों को पदोन्नत किया गया हो, आमतौर पर शक्तिशाली जानवर क्लेश को पार करने और वर्तमान क्षेत्र को तोड़कर एक मजबूत क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मैंने जियो यी जैसी स्थिति के बारे में कभी नहीं सुना है, सोते हुए और बदलते हुए। हालांकि आश्चर्यचकित जियो यान ने बहुत कुछ नहीं पूछा और जियो यी के पास जाकर उसे गले लगाना चाहता था। साधारण अग्नि कल्पित बौने मानव शब्द बोल सकते हैं और बचपन में भी मनुष्यों के समान ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि इस अग्नि कल्पित बौने में क्या गड़बड़ है। ऐसा लगता है बुद्धि खत्म हो गई। गोल्डन ड्रैगन किंग को भी कुछ मिला। तुरंत उसने अपने बैकहैंड से एक सील बनाई और जियाओ यांग की आंखों के सामने स्मृति प्रकाश की एक गेंद दिखाई दी। जियाओ यान ने भी अपने सामने प्रकाश समूह को देखा, जैसे कि वो दानव अग्नि स्थान पर वापस आ गया हो, जहां जियाओ यी को वश में किया गया था। जिंगलियन याओशिंग, मैं कैसे बड़ा होना चाहता हूं, ये मेरा अपना मामला है। तुम्हारा बहुत ज्यादा नियंत्रण है। दानव कमल के चारों ओर प्रकाश थोड़ा खिल गया और जिंगलियन दानव अग्नि की गर्जना भी उसमें से आई। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम आत्मविनाश में समाप्त हो जाओ। मैंने तुम्हें ऐसा दिखाया है, फिर मुझे अंत में सब कुछ खत्म करने दो। प्रेत ने राक्षस कमल को देखा और हाथ का निशान बदल गया, जिससे उसे केवल 2 पक्ष दिखाई देने लगे जो संसार को घेरे हुए थे। गठन अचानक ऊपर नीचे हुआ और गठन के केंद्र से एक विशाल अग्नि पर्दा निकला और फिर बिजली की गति से चारतरफा अग्नि पागल जेल का निर्माण किया, जिसने राक्षस कमल को अंदर रोक दिया। मैंने तुम्हें जो ज्ञान और स्मृति दी है, उसे वापस लेने के बाद तुम्हें एक बार फिर वो पवित्रता होगी जो तब थी जब मैंने तुम्हें पहली बार खोजा था। जब मेरी समय सीमा निकट आ रही थी तो मैंने तुम्हारी स्मृति को मिटाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हें सील कर दिया। तुम्हारे बारे में सोचना मेरे दिल में हिंसा और हत्या को हल कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हजारों सालों की मुहरों ने मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल बना दिया है। तुम्हारी नफरत और भी मजबूत है, क्योंकि ऐसा ही है। जिंगलियन याओशिंग ने उन्मत्त रूप से संघर्ष कर रहे जिंगलियन याओ को देखा, आह भरी, और उसके हाथ के निशान बदल गए, केवल ये देखने के लिए कि एक दायरे में हजारों फीट को कवर करने वाला विशाल गठन वास्तव में बाहर से हिलना शुरू हो गया। अंदर का हिस्सा ढहने लगा, लेकिन जैसे जैसे महान संरचना की बाहरी परिधि ढहती गई, जिंगलियन दानव अग्नि को अवरुद्ध करने वाला अग्नि स्तंभ और अधिक ठोस होता गया। बूम बूम बूम। प्राचीन संरचना को परिष्कृत करना, छीलना। जिंगलियन दानव ऋषि की भ्रामक हथेली हल्के से लहराई और अग्नि पर्दे में हिंसक विस्फोटों में आग की घनी रेखाएं थी।
आग की इन रेखाओं ने एक अग्नि जाल बनाया जो दानव कमल की गहराई में गहराई से अंकित था, और फिर अग्नि जाल को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया और रक्त के रंग की धुंध का एक निशान धीरे धीरे दानव कमल के शरीर से दूर हो गया। बैंग बैंग बैंग। इस समय प्रकाश समूह बिखर गया और गोल्डन ड्रैगन किंग को भी कुछ पता चला। दुनिया के अजूबे जैसे कि अग्नि योगिनी अपने स्वामी की पवित्रता के साथ शुद्ध और शुद्ध हैं, और अंधेरे हैं। चूंकि अग्नि आत्मा के पूर्ववर्ती का मुख्य शरीर अपनी हिंसक आभा से वंचित था, इसलिए आइए इसे फिर से साधना शुरू करें। इस बार हम दुनिया के इस आश्चर्य को भटकने नहीं दे सकते, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। जियाओ यान ने इसे सुना और उसे पता था कि अग्नि कल्पित बौने की शक्ति मजबूत है, लेकिन अगर वे गलत रास्ते पर चले गए तो वे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तुरंत उसने सिर हिलाया और जियाओ यी की ओर चल दिया। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? जियाओ यान मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने जियाओ यी को देखा, जिसकी ऊर्जा उसके शरीर में और अधिक मजबूत होती जा रही थी, तो उसने पूछा, मूल रूप से आपके शरीर में नाशी है जो अग्नि आत्माओं को धारण कर सकती है, लेकिन अब इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आपको अग्नि की शक्ति के साथ एक शांत जगह खोजने की आवश्यकता है। अग्नि योगिनी का प्रचार मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं है, और ये पदोन्नति भी इसके लिए एक धीमी प्रक्रिया है जो महीनों से लेकर वर्षों तक चलती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अग्नि योगिनी को देखा, नींद भरी नजर से, सबसे शांत जगह। जियाओ यान भी हैरान था। वो अभी अभी डू महाद्वीप में आया था और वो एक दूसरे से परिचित नहीं था। वह जियाओ यी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक शांत जगह कहाँ पा सकता था, और अगर उसे जियाओ यी मिल भी जाए तो यान को जियाओ यी की भी चिंता नहीं थी। है, अगर ऐसा है तो आपके शरीर में ज्वाला की एक मजबूत शक्ति है, वो सबसे अच्छी जगह है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान की चिंताओं को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन आपकी नाशी वर्तमान अग्नि योगिनी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको अपने शरीर में एक और जगह खोलने की जरूरत है ताकि अग्नि कल्पित बौने सो सकें और रूपांतरित हो सकें। शेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी लड़ाई की भावना और आत्मा की शक्ति का उपयोग नाशी पर संघनित करने के लिए करें। गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्द भी धीरे धीरे जियाओ यान के दिमाग में आए। यूयू पड़ रहा है। बैंग बैंग बैंग। धीमी दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी और जियाओ यान की दूधिया सफेद नाराजगी और विशाल अदृश्य आत्मा शक्ति के प्रयासों से वो आखिरकार अग्नि आत्मा के लिए एक जगह खोलने में सफल रहा। आप आगे बढ़ने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। जियाओ यान ने जियाओ यी को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जैसे कि सबसे करीबी भाई। जियाओ यी ने भी अपनी आंखें खोलने और जियाओ यान को देखने की पूरी कोशिश की। बाद वाले के शब्दों को सुनने के बाद उसकी शुद्ध शिशु जैसी नजर अचानक उछल गई और बिना किसी हिचकिचाहट के ये प्रकाश की एक गेंद में बदल गई और जियाओ यान के शरीर की ओर बढ़ गई। और जाओ। जियाओ यान ने यह भी महसूस किया कि जिस आंतरिक स्थान को उसने अभी खोला था, जियाओ यी उसमें थी और धीरे धीरे रूपांतरित होने लगी। बस धीरे से रुको। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियो यान को इन बातों की श्रृंखला को समाप्त करते देखने के बाद कहा। जियो यान ने अपने शरीर को महसूस किया, वो बात जिसकी उसे चिंता थी, क्योंकि जियो यी को पदोन्नति मिली थी और वो अजीब आग की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, वो नहीं हुई। आखिरकार जियो यी अजीब आग के संलयन के बाद अग्नि आत्मा थी, और अजीब आग का स्रोत थी जिसे जियो यान ने भस्म कर दिया। दोनों में संघर्ष नहीं है, इसलिए यह प्रकट नहीं होता है। बूम बूम बूम। मामले से निपटने के बाद जियो यान से कुछ दूर नीली लपटों में लिपटी आकृति भी चुपचाप बिखर गई, जिससे एक हरा कमल दिखाई दिया। हरे कमल के मंच पर सुजुएंग उनके बीच धीरे धीरे खड़ी थी।
जियो यान को पहले से भी अधिक भयानक आभा महसूस हुई। क्या ये निगल लिया गया है? सु जुएंग ने भी अपना मुंह थोड़ा खोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियो यान की गति इतनी तेज थी। हाँ, जियो यान ने भी जवाब दिया। सु जुएंग ने भी अपनी आंखों में हल्की शिकन के साथ कहा, अगला कदम इस खंडहर का सबसे बड़ा खजाना है। 7 सितारा डू सम्राट के शिखर शक्ति का रक्तसार। सु जुएंग के शब्द गिरने के ठीक बाद जियाओ यान ने भी संकुचित आंखों से सु जुएंग और सिंहासन पर कंकाल को देखा। बूम बूम बूम। सु जुएंग ने अपना जेड हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और नीली लपटों ने सिंहासन के कंकाल पर हमला किया। भले ही भयानक नीली पवित्र लौ की शक्ति पूरे सिंहासन कंकाल को जला रही हो, कंकाल गतिहीन रहेगा। एक मामूली ठोकर, इसे तोड़ दो। जब सु जुएंग ने यह देखा तो अचानक जेड रिंग पर रोशनी की एक किरण चमकी और फिर उसके हाथ में एक नाजुक जेड बोतल दिखाई दी। जेड की बोतल में अज्ञात तरल की एक बूंद धीरे धीरे हिल रही थी और फिर सु जुएंग के शीतल पेय के साथ जेड की बोतल टूट गई और अंदर का तरल सिंहासन के कंकाल की ओर उड़ गया। ये महिला वास्तव में स्मार्ट है, लेकिन अब देखने के लिए एक अच्छा शो है। हालांकि जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गिरी, खाली पत्थर के हॉल में अचानक एक हल्की सी चंचल आवाज सुनाई दी, जिसने जियाओ यान और सु जुएंग को चौंका दिया और जल्दी से अपनी नजरें ऊपर उठाई, केवल ताबूत को देखने के लिए। बजरी के सिंहासन के ऊपर एक छोटी सी लाल रोशनी तैरती हुई और अंत में एक भ्रामक आकृति में बदल गई, जो मुस्कुराते हुए जियाओ यान और दोनों को देख रही थी। प्रकाश और छाया का पूरा शरीर भ्रामक है, स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं है, और ये प्रकाश और छाया मध्यम आयु वर्ग के, बहुत युवा, चिकने चेहरे और सुरुचिपूर्ण स्वभाव के साथ दिखते हैं। क्या ये दिखाई दिया? अचानक प्रकट हुए इस व्यक्ति को देखकर सु जुएंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और वो अपने शरीर में अभी अभी अजीबोगरीबता के निशान को दोहराए बिना नहीं रह सकी और गहरी, गुस्से वाली आवाज में बोली, हे, तुम एक भयंकर महिला हो। तुमने मेरे प्रेमी के कंकाल और ताबूत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और तुम मेरे बारे में एक राय रखती हो। जो सुंदर आदमी अभी अभी आया था, उसने अपना सिर घुमाया और सिंहासन के नीचे ताबूत पर नजर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कहा। यह सुनकर जियाओ यान और सु जुएंग दोनों के भाव बदल गए। क्या ये कब्र का मालिक है? हे, घबराओ मत, ये सच है कि मैं मर चुका हूं। ये सिर्फ बची हुई आत्मा का अवशेष है और ये अभी भी कंकाल के अंदर बंद है। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रतिध्वनित करने के लिए नहीं करोगे तो मैं नहीं आ सकता। सुंदर आदमी मुस्कुराया। सड़क, बेशर्म, एक वरिष्ठ होने के नाते तुमने वास्तव में ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। सु जुएंग ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और उसकी स्पष्ट मुंह में गुस्सा था। जाहिर है कि अभी यिन और यांग मामले के प्रति शत्रुता का एक निशान है। पुरुष और महिला का मामला स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग के सिद्धांत के अनुरूप है। इसलिए यह कहना बेशर्मी क्यों है कि जब तक दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की खेती के पूरक है, क्या यह बेहतर नहीं होगा? सुंदर आदमी ने कहा। बकवास से भरा हुआ, सु जुएंग ने कहा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके शरीर में यिन और यांग बल थोड़ा असंतुलित है और ये आपके लिए मेरे द्वारा दिए गए सौभाग्य को बर्बाद कर देता है। सुंदर आदमी धीरे से मुस्कुराया। सुंदर आदमी की ताकत के साथ पहली नजर में दो लोगों के शरीर में कुछ गड़बड़ देखना स्वाभाविक है। तुम बच्चे, ज्वाला और आत्मा की शक्ति को देखते हुए तुम्हें एक उच्च पद वाला कीमियागर होना चाहिए, है ना? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम मेरी गतिरोध को तोड़ सकते हो। यिन और यांग दिल मूल रूप से एक वयस्क की सुंदरता के लिए था। तुम बहुत अच्छे हो। सुंदर आदमी ने भी जियो यान को ध्यान से देखा, भले ही उसे बची हुई आत्मा के ऐसे निशान ने घूरा हो, लेकिन जियाओ यान कांपने से खुद को नहीं रोक सका। 7 सितारा डू डी का शीर्ष पावरहाउस वास्तव में अच्छी तरह से योग्य था। जब सु जुएंग ने सुना
कि उसके सामने वाला सुंदर आदमी जियाओ यान को इस तरह देख रहा है, तो वो फिर से जियाओ यान को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। एक कीमियागर, जिसे 7 सितारा डू सम्राट के शिखर द्वारा उच्च श्रेणी का फार्मासिस्ट कहा जा सकता है, वो बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन ये ठीक है, चूंकि ये मेरी विरासत है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक भाग्य है। मूल रूप से ये हॉल यिन और यांग दिलों को संग्रहित करने का एक तरीका है। चूंकि यिन और यांग दिल ले लिए गए हैं, इसलिए ये जगह बेकार है। मेरे साथ आओ, तुम दोनों असली मुख्य कमरे में जाओ। सुंदर आदमी ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने की जगह में एक रास्ता दिखाई दिया। सुंदर आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी और उसकी नजरें जियाओ यान और सु जुएंग पर घूम गई। जियाओ यान के चेहरे पर अजीब से भाव थे। ये आदमी, क्या इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम क्या करना चाहते हो? उसके शब्द सुनकर सु जुएंग की आंखें थोड़ी ठंडी हो गई और उसकी स्पष्ट आवाज में ठंडक का आभास था। अगर तुम मेरे प्रेमी की हड्डियों को नष्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें नष्ट कर दूंगी। लेकिन चूंकि तुम यिन और यांग दिल पा सकते हो, इसलिए इसे एक नियति माना जाता है। मैं तुमसे कुछ सुराग देख सकता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी रक्तसार की जरूरत है ना? इसलिए मैं एक वयस्क की सुंदरता बनो। अगर तुम्हें रक्तसार चाहिए तो मेरे साथ आओ, सुंदर आदमी ने कहा। सु जुएंग ने ठंडी सांस ली। जाहिर है कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। ये अपरिहार्य था कि उसके रहस्य खंडहर के मालिक को दिख जाएंगे। फिर जियाओ यान और सु जुएंग ने भी एक दूसरे को देखा और तुरंत उनका पीछा किया। मार्ग से बाहर निकलते ही उन दोनों के सामने एक काली गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक अंधेरी और संकरी सड़क थी जो कहीं नहीं जाती थी। सुंदर आदमी धीरे धीरे उन दोनों को सामने से देख रहा था। चारों ओर देखा, काला छेद पूरी तरह से अंधेरा था और उनके सामने केवल एक ही सड़क थी। चलो चलते हैं। सुंदर आदमी भी आगे बढ़ रहा था। जब जियो यान और सु जुएंग ने यह सुना तो उन्होंने कुछ देर सोचा और आगे बढ़ गए। चूंकि वे इस अंतिम चरण पर आ गए हैं, इसलिए वे अब और पीछे नहीं हट सकते। शांत और अंधेरी गुफा में चलते हुए पूरे शरीर में एक हल्की ठंडक छा गई। शांत मार्ग में केवल उन दोनों के हल्के हल्के कदमों की आवाज थी। अंधेरे परिवेश ने सु जुएंग को अनायास ही एक दूसरे को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और जियो यान को देखा जो उसके सामने धीरे धीरे चल रहा था। किंगलियान ने भी अपनी स्वीकृति की अंगूठी वापस ले ली। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर कुछ कदम तेजी से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस अज्ञात बुरी स्थिति में उसके सामने खड़ा युवक ही उसे थोड़ा और सुरक्षित महसूस करा सकता था। 10 मिनट से अधिक समय तक ऐसे शांत वातावरण में चलने के बाद जब सु जुएंग उस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो इतना शांत था कि लोगों को पागल कर सकता था, सामने वाला भारी भरकम लड़का अचानक रुक गया। हम यहां हैं, यहां रक्तसार है, सुंदर आदमी ने धीरे से कहा, ऐसा महसूस करते हुए जैसे कोई छात्र जो विदेश में पढ़ रहा था घर लौट आया हो। बूम बूम बूम। सुंदर आदमी अपनी पूरी प्रतिशोधात्मकता के साथ शिमेन की ओर चला गया। शिमेन कांप उठा और फिर फट गया। जैसे ही पत्थर का गेट खुला, आसमान तक उड़ते फूलों की खुशबू फैल गई और फिर जियो यान ऐसा लगा जैसे उसने सबसे स्वादिष्ट भोजन देखा हो। वान लिंगजी, हुई गुओ, कई कीमती औषधीय सामग्रियां जो बाहरी दुनिया ने शायद ही कभी देखी हों, जियो यान की आंखों के सामने दिखाई दी। एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट के लिए कीमती औषधीय सामग्रियों से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं था, क्योंकि एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट के लिए भी औषधीय सामग्रियों के बिना एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना खाना बनाना मुश्किल है। सु जुएंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों से जमीन पर जड़ी बूटियों को देखा और फिर अपनी जेड जैसी गर्दन को ऊपर उठाया, जिससे एक मोहक कॉलरबोन दिखाई दी, जिससे उसकी आवाज चली गई। सम्राट का रक्तसार,
मैंने तुम्हें पा लिया है। जियाओ यान ने भी सुजुएंग की आवाज खो जाने के कारण शिमिन के अंदर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और धीरे धीरे हवा में कंकाल की हथेली पर खून की कुछ बूंदें घेर ली, क्योंकि उसने वहां से एक अभूतपूर्व दबाव भी महसूस किया। मैं बस इतना ही ला सकता हूं। मुझे आशा है कि आप दोनों छोटे लोगों को अच्छी किस्मत मिले। सुरुचिपूर्ण आदमी ने यह कहने के बाद वो पूरी तरह से टूटे हुए कांच की तरह प्रकाश के एक छोटे समूह में बदल गया और इस दुनिया में गायब हो गया। जैसे जैसे सुरुचिपूर्ण व्यक्ति की आकृति धीरे धीरे इस दुनिया में गायब होती गई, पत्थर के कमरे से, जेड सफेद कंकाल से एक राजसी दबाव भी आया। यह सच होना चाहिए, है ना? जियाओ यान ने भी खुद से कहा। खंडहर के मालिक ने पहले कुछ तथाकथित यिन और यांग संयोजन की धोखेबाज चीजों का निर्माण किया था। साथ ही आंखों को अस्पष्ट करने के लिए कई संरचनाएं भी बनाई थी। जियाओ यान भी इस बात से डर गया था कि और क्या हुआ, और तुरंत सतर्कता से चारों ओर देखा। यदि आप चारों ओर देखते हैं तो आप इस पत्थर के कमरे में सब कुछ देख सकते हैं। पत्थर के द्वार से प्रवेश करते हुए हर जगह औषधीय जड़ी बूटियां उग रही हैं और बीच में एक रास्ता उजागर हुआ है जो पत्थर के द्वार की गहराई तक जाता है। पत्थर के कमरे की गहराई में थोड़ी ऊंची सीढ़ी पर जेड सफेद कंकाल का एक शरीर धीरे धीरे दिखाई दिया। थोड़ी ऊंची सीढ़ियों पर उन दोनों की आंखों में एक सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन के ऊपर का कंकाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अभी बाहर वाला था। जियाओ यान ने भी अपनी आंखें कसकर सिकोड़ ली। यहां तक कि इस लंबे समय से खोए हुए सम्राट की ताकत भी उनके जीवन काल में बेहद भयानक थी। अगर यह पुनर्जीवित 7 सितारा डू सम्राट होता तो शायद जियाओ यान और सु जुइंग मरने वाले होते। स्थिति, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक कंकाल है जो कई सालों से खो गया है। लेकिन जियाओ यान ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सतर्कता से चारों ओर देखा और फिर उग्र आंखों से क्रॉसलेग बैठे कंकाल को देखा। जियाओ यान और सु जुइंग की धारणा से वे जानते थे कि यह खंडहर का सबसे गहरा हिस्सा था। सम्राट की सीट, 7 सितारा डूडी, ये स्तर उनके लिए भी एक अनूठा प्रलोभन है। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि अनूठा प्रलोभन के तहत संकट भी सहअस्तित्व में है। 7 सितारा डू सम्राट के पावर हाउस इस रहस्यमय आत्मा महाद्वीप में अकेले खड़े होने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी सच्चे शिखर से बहुत दूर है। हालांकि 7 सितारा डू डी पावर हाउस की हड्डियों और यहां तक कि खून में निहित मूल्य को पैसे से नहीं मापा जा सकता है, और उससे भी बढ़कर डू डी और डू जियान, ये लगभग गुणात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दोनों के बीच का अंतर लगभग कुछ भी नहीं भर सकता। क्या ये 7 सितारा डूडी जितना मजबूत एक मजबूत आदमी का अवशेष है? जियो यान ने खुद से कहा, क्योंकि ये केवल सांस और आत्मा की शक्ति की धारणा से था। इस कंकाल में निहित ताकत और कठोरता जियो यान की तुलना में अधिक मजबूत थी। यान ने जो पहले सामना किया है वो कई गुना अधिक मजबूत है। बस इतना ही। सु जुइंग ने दूर से हड्डियों के ऊपर खून के लाल तरल की कुछ बूंदों को देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में आग की चमक के निशान को रोक नहीं सका। सम्राट का खून, यही उसकी यात्रा का उद्देश्य है, चाहे आप इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहें, अन्यथा आप। जियाओ यान ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली और पत्थर के कमरे में चलना शुरू कर दिया, ध्यान से चारों ओर देखते हुए। विशाल पत्थर के कमरे में पत्थर के दरवाजे से कई औषधीय पदार्थ उगते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि पत्थर के कमरे के सबसे भीतरी हिस्से में स्थित कंकाल के आसपास पौधे के उगने का कोई निशान नहीं है। अधिक से अधिक औषधीय पदार्थों को देखते हुए और पत्थर के कक्ष के पास कंकालों के चारों ओर देखते हुए जियाओ यान को अचानक एक अप्रिय भावना महसूस हुई, और फिर उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे कुछ चल रहा था। उसने अपने बगल में सु जुइंग को पकड़ लिया और उस स्थान पर भाग गया जहां वह प्रवेश किया था, और गंभीरता से कहा, जल्दी वापस। ओह,
जियाओ यान के अजीब व्यवहार ने सु जुएंग को भ्रमित कर दिया, लेकिन उसके पास जियाओ यान की बातों पर विश्वास करने या न करने का रवैया भी था। इसलिए हालांकि उसे उसके कार्यों के उद्देश्य के बारे में बहुत संदेह था, और ने तुरंत अपना शरीर दिखाया और जल्दी से उसका पीछा किया। जब जियाओ यान का आंकड़ा तेजी से पीछे हट गया तो सु जुएंग को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने शरीर के चारों ओर सियान बैटल क्यूई को सक्रिय किया, अपने हाथ से एक पत्थर उठाया और कंकाल के आसपास की ओर उड़ गई। पत्थर सम्राट के कंकाल के बगल में जगह के संपर्क में आया और ये हिलना बंद हो गया, जैसे कि ये एक मोटी दीवार से टकरा गया हो। फिर जियाओ यान ने देखा कि मूल रूप से सूखा सम्राट का कंकाल अचानक थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दिया, और फिर कंकाल के चारों ओर का स्थान अनगिनत बेहद तीखे अंतरिक्ष स्पाइक्स में ढह गया, पत्थर को छेदते हुए। श्रेष्ठ! बूम बूम बूम! भयानक शक्ति तुरंत हवा में पत्थरों की ओर इकट्ठी हुई और शक्तिशाली शक्ति ने पत्थरों को गायब कर दिया। सु जुएंग ने भी इस समय कंकाल की विचित्रता को नोटिस किया, और फिर मेई म्यू ने सम्राट के कंकाल को घूर कर देखा, क्योंकि वह ये देखकर चौंक गई थी कि कंकाल की हथेली पर मंडरा रहे रक्तलाल तरल की कौन सी बूंदें धीरे धीरे कंकाल पर टपक रही थी। क्रॉस लेग बैठे कंकाल पर वो रक्तसार हड्डियों के ऊपर पिघला हुआ लगता है। सु जुएंग ने भी अपना मुंह थोड़ा खोला। जेड सफेद हड्डियों पर गिरे खून को देखकर उन दोनों के दिलों से चुपचाप अत्यधिक बेचैनी की भावना उभरी। जियाओ यान की नजर हड्डियों पर टपकते खून पर टिकी हुई थी। इस समय खून फिसल रहा था, लेकिन यह चुपचाप पानी की तरह घुस गया जो कपास से मिलता है। जब सारा खून कंकाल में घुस गया तो जियाओ यान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। इस समय उसे अचानक लगा कि उसके सामने मूल रूप से सूखे कंकाल से कुछ जीवन उभरा है जो अज्ञात वर्षों से खो गया था। लानत है, वापस जाओ! सु जुएंग ने भी तुरंत जवाब दिया, और जिस क्षण उसने जीवन शक्ति को महसूस किया, उसके मुंह से एक तेज दहाड़ निकली। उसी समय उसके पैर जमीन पर धंस गए और उसका शरीर बिजली की तरह पीछे की ओर उछला। जब वे पीछे जाने वाले थे, पत्थर की सीट पर क्रॉसलेग बैठा जेडावाइट कंकाल थोड़ा कांप उठा, और फिर रक्तलाल रक्त के जेडावाइट शरीर में विलीन होने के तुरंत बाद खोखली मध्य अंधेरे खोपड़ी में दो फीके रक्तलाल रंग टिमटिमाते हुए दिखाई दिए। चीख! जब दोनों पत्थर के कमरे से बाहर निकले तो अचानक खामोश पत्थर के कमरे में हड्डियों के मुड़ने की आवाज आई। इस आवाज के नीचे जियाओ यान और सु जू ने भी एक दूसरे को देखा और फिर यू यू को घूरने लगे। कंकाल पर सफेद कंकाल, खून की धुंध की एक सांस पूरे पत्थर के कमरे की गहराई में व्याप्त है। इस समय पत्थर के कमरे की गहराई से आभा फैल गई और पूरा पत्थर का कमरा और भी गंभीरता से भर गया। चीख! कंकाल के जमीन को छूने की आवाज दूर से पास तक आ रही थी। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये दोनों के दिलों पर पैर रखने जैसी थी, जिससे लोग बेहद उदास महसूस कर रहे थे। सावधान, अलग मत हो जाना। जियाओ यान का चेहरा गंभीर था और उसने अपना सिर सु जुएंग और दूसरों की ओर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, यह स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। सम्राट की हड्डियों का पुनरुत्थान वास्तव में बहुत भयानक है। सु जुएंग ने भी सिर हिलाया। वो यहां पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने आई थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि खंडहरों के मालिक को फिर से जिंदा किया जाएगा। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे डर है कि उन दोनों को यहां दफनाना पड़ेगा। पत्थर के कमरे में खून की धुंध धीरे धीरे उन दोनों की निगाहों के नीचे हिल रही थी। तुरंत एक कंकाल जिसका पूरा शरीर सार और रक्त की शक्ति से खून से लाल हो गया था, खून की धुंध के बीच से धीरे धीरे चलता हुआ दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। लोग नीचे देखते हैं, मुझे हराओ, जिंदा रहो। हारे हुए, मरो। खून के रंग का कंकाल दोनों के सामने कुछ मीटर की दूरी पर रुक गया और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। खाली आंखों में खून चमक रहा था और पत्थर के कमरे में
एक पुरानी और कर्कश उदासीन आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी।